आज हम लोग पढ़ेंगे MSN2 यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 2। इसमें हम लोग देखेंगे ईयर डिसीज़। ठीक है, ईयर डिसीज़ में हम लोग डिफनेस यानी कि बहरापन। चलिए आगे देखते हैं बहरापन क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, व्यक्ति में श्रवण क्षमता का आंशिक या पूर्णतः ह्रास होना बहरापन या डिफनेस कहलाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति को सुनाई देना बहुत कम हो जाता है या पूरी तरह से सुनाई देना बंद हो जाता है, तो इसी स्थिति को डिफनेस या बहरापन कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि डिफनेस या बहरापन किस कारण से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इटियोलॉजी या फिर कारण देखते हैं। डिफनेस के निम्न कारण हो सकते हैं: जन्मजात विकृतियाँ यानी कि कंजेनाइटल डिफेक्ट, जन्म से ही किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न हुई हो तो उसके कारण डिफनेस हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, कान में फॉरेन बॉडी का होना, यानी कि कान के अंदर किसी बाहरी वस्तु के होने के कारण भी क्या होता है, डिफनेस हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, पर्दा फटना या फिर टिम्पेनम परफोरेशन, यानी कि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है या फिर ईयर ड्रम्स होता है वो किसी कारण से रप्चर हो जाता है, तो उसके कारण भी क्या होता है, डिफनेस हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण होना, संक्रमण होने के कारण भी डिफनेस होता है। जैसे कि ओटाइटिस, ओटाइटिस यानी कि ईयर में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होना, यानी कि यदि ओटाइटिस ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण भी डिफनेस हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, मेस्टोडाइटिस, यानी कि जो मेस्टोइड बोन होती है जो कि ईयर के जस्ट पीछे साइड होती है, उस मेस्टोइड बोन में इन्फेक्शन हो जाने के कारण भी डिफनेस हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, मिडिल ईयर बोन डिसलोकेशन, यानी कि जो मिडिल ईयर होता है, मिडिल ईयर की बोन डिसलोकेट हो जाती है, अपने स्थान से हट जाती है, तो उसके कारण भी डिफनेस हो जाता है, यानी कि सुनाई देना बंद हो जाता है। इसके कारण होने वाली डिफनेस सामान्य बहरापन या कंडक्टिव डिफनेस कहलाती है, क्योंकि इसमें आवाज़ इंटरनल ईयर तक नहीं पहुंच पाती है। यानी कि क्या होता है कि मिडिल ईयर बोन डिसलोकेशन हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है, कंडक्टिव डिफनेस होने लगता है, यानी कि मिडिल ईयर के बीच से ही आवाज़ इनर ईयर तक नहीं पहुंच पाएगी तो सुनाई देना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, आगे देखते हैं। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, यानी कि तंत्रिकीय संबंधी विकार के कारण बहरापन। ठीक है, कान के इंटरनल ईयर में तंत्रिका कार्यों में व्यवधान होने से भी बहरापन हो जाता है। इसके निम्न कारण हो सकते हैं, यानी कि क्या होता है कि कान के अंदर तंत्रिका कार्यों में किसी कारण से बाधा उत्पन्न होने के कारण भी क्या होता है, डिफनेस या बहरापन हो जाता है। तो इसके कारण निम्न हो सकते हैं, जैसे कंजेनाइटल डिफेक्ट, यानी कि जन्म से ही किसी प्रकार की विकृति हुई हो जिसके कारण ईयर न्यूरॉन्स कार्य नहीं कर रहे हो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, लेब्रिंथाइटिस, यानी कि क्या होता है, लेब्रिंथाइटिस इनर ईयर या फिर इनर ईयर को ब्रेन से कनेक्ट करने वाली नर्वों में इन्फेक्शन हो जाना। क्या होता है, लेब्रिंथाइटिस इनर ईयर या फिर इनर ईयर को ब्रेन से कनेक्ट करने वाली नर्वों में इन्फ्लामेशन हो जाना। तो यदि इस नर्व में इन्फ्लामेशन हो जाता है या इनर ईयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसके कारण भी क्या होता है, हियरिंग लॉस हो जाती है, यानी बहरापन होता है। देन नेक्स्ट क्या है, मेनायर रोग, यानी कि इनर ईयर में डिसऑर्डर। क्या होता है, यदि इनर ईयर में किसी प्रकार से विकार उत्पन्न होते हैं तो उन विकारों के कारण भी डिफनेस या बहरापन होता है। देन नेक्स्ट क्या है, अधिक आयु, यानी कि अधिक उम्र होने पर भी डिफनेस हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, किसी प्रकार की ट्यूमर होना, यदि ईयर्स में किसी प्रकार की ट्यूमर हुई हो तो उसके कारण भी डिफनेस हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स या लक्षण। तो यहाँ पर लक्षण देखते हैं, बहरापन या डिफनेस के कारण कौन कौन से लक्षण होते हैं।
फर्स्ट है किसी बात को समझ न पाना, यानी कि डिफनेस या बहरापन के कारण किसी भी बात को व्यक्ति समझ नहीं पाता है। व्यक्ति को जब कुछ बोला जाता है तो उस चीज़ को समझ नहीं पाता है। नेक्स्ट है सुनने के लिए कान को पास लाना। क्या होता है, व्यक्ति को जब सुनाई देना बंद हो जाता है तो जब उसे कुछ बोला जाता है तो वो सुनने के लिए अपने ईयर या कान को पास लाता है। देन नेक्स्ट क्या है, असमंजस में रहना, यानी कन्फ्यूजन में रहता है। देन नेक्स्ट क्या है, बार बार कहने के लिए कहना, यानी कि जब उससे कुछ बोला जाता है उसे जब सुनाई नहीं देता है तो वो बार बार रिपीट करने के लिए बोलता है। देन नेक्स्ट क्या है, निर्देशों का सही पालन न करना, यानी कि जब उससे सुनाई नहीं देगा तो उससे वो किसी भी निर्देश का पालन सही से नहीं कर पाता है। देन नेक्स्ट क्या है, डिफनेस या बहरापन के कारण एंजाइटी, चिंता होने लगती है। देन नेक्स्ट क्या है, डिप्रेशन भी होने लगता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डायग्नोसिस या निदान, यानी कि बहरापन यदि हो जाता है तो कौन कौन से डायग्नोस किए जाते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट से हिस्ट्री ली जाती है। देन नेक्स्ट क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, लक्षणों की उपस्थिति की जांच की जाती है। देन ऑडियोमेट्री किया जाता है, ऑडियोमेट्री में सुनने की क्षमता की जांच की जाती है, यानी लिसनिंग पावर चेक किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। देन नेक्स्ट सीटी स्कैन किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, एमआरआई किया जाता है, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिनेशन किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, चेस्ट एक्सरे एक्सरे किए जाते हैं, ईयर एक्सरे किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, यानी कि जिस ईयर में इन्फ्लामेशन हुआ है, जहां पर डिफनेस हुआ है तो उसका बायोप्सी किया जाता है, टिश्यू बायोप्सी किया जाता है। आइए अब देखते हैं हम लोग इसका ट्रीटमेंट, डिफनेस का ट्रीटमेंट या उपचार क्या किया जाता है। चलिए देखते हैं। यदि अस्थायी बहरापन है तो इसके कारण का उपचार किया जाता है, यानी कि अस्थायी बहरापन या डिफनेस है तो किस कारण से डिफनेस हो रहा है उस कारण का उपचार किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, यदि आवश्यक है तो हियरिंग मशीन प्रोवाइड की जाती है, यदि ज़रूरत है या आवश्यक होने पर ही क्या किया जाता है, हियरिंग मशीन प्रोवाइड की जाती है। देन नेक्स्ट क्या है, किसी प्रकार का संक्रमण है तो इसका उपचार किया जाता है, यदि ईयर्स में किसी प्रकार का संक्रमण है, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन है तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक के द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, सर्जरी, आवश्यकता अनुसार निम्न सर्जरी की जाती है। टिम्पेनोप्लास्टी में क्या किया जाता है, यदि ईयर ड्रम से रप्चर हुआ हो या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हुई हो तो उस ईयर ड्रम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को फिर से रिपेयर किया जाता है सर्जरी के द्वारा। द नेक्स्ट क्या है, मेस्टोइडेक्टोमी, यानी कि मेस्टोइडेक्टोमी में यह भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें मिडिल ईयर से जो मेस्टोइडेक्टोमी में होता है तो यहाँ पर मेस्टोइड बोन होता है, यदि मेस्टोइड बोन में किसी कारण से इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हुआ हो और वो बहरापन या डिफनेस का कारण बन रहा हो तो उस कंडीशन में मेस्टोइड बोन को सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, मेरिंजियोटोमी। मेरिंजियोटोमी में क्या किया जाता है, मिडिल ईयर से फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए ईयर ड्रम में सर्जरी द्वारा स्मॉल होल किया जाता है, यानी कि क्या किया जाता है कि जो ईयर ड्रम होता है उसमें थोड़ा सर्जरी के द्वारा इंसिजन किया जाता है ताकि इन्फेक्टेड फ्लूइड को बाहर निकाला जाए। जैसे नेक्स्ट क्या है, पस ड्रेनेज, ठीक है, सेम मेरिंजियोटोमी के द्वारा ही क्या किया जाता है, पस ड्रेनेज किया जाता है, यानी ईयर में किसी कारण से इन्फेक्टेड फ्लूइड का जमाव हुआ हो तो उस फ्लूइड को बाहर निकाल दिया जाता है, ड्रेनेज किया जाता है। द नेक्स्ट क्या है, कोक्लियर इम्प्लांट, यदि आवश्यक हो तो रोगी को निष्क्रिय कोक्लिया को हटाकर कृत्रिम कोक्लिया के समीप बैटरी भी लगाई जाती है, यानी कि क्या होता है,
यदि आवश्यक है तो कोक्लियर इम्प्लांट किया जाता है। क्या होता है, निष्क्रिय कोक्लिया को हटा दिया जाता है और एक कृत्रिम कोक्लिया के समीप बैटरी लगाई जाती है। यानी जो डीएक्टिव हो गया हो, जो डिसफंक्शंस हो गया है उस कोक्लिया को सर्जरी के द्वारा क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है और कोक्लिया के पास बैटरी लगाई जाती है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा दिया जाता है जो सुनने के लिए कोक्लियर नर्वों को प्रेरित करता है, जिससे पेशेंट को सुनाई देना चालू हो। ठीक है, तो आ गया समझ में। आई होप कि आप लोगों को डिफनेस अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में भी आने लायक क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता रहता है। इसलिए मैंने डिफनेस आप लोगों को समझा दिया है। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना और बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है।